सनातन धर्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन चेतना है जो समय, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समेटे हुए है। इसमें एक ओर श्री कृष्ण जैसे प्रेम और नीति के देवता हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे देवता भी हैं जिनकी कथाएं रहस्य, भय और अज्ञात शक्ति से भरी हुई हैं। ये वे देवता हैं जिनकी पूजा साधारण जनमानस नहीं करता, लेकिन तांत्रिक, साधक और योगी उनके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 7 रहस्यमयी देवताओं के बारे में जिनका अस्तित्व ग्रंथों, लोक कथाओं और साधना मार्ग में दर्ज है, लेकिन आमतौर पर जिनकी पूजा या चर्चा से भी लोग डरते हैं। ये देवता केवल शक्ति या विनाश के प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस गूढ़ परत के प्रहरी हैं जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले देवता से, जिनका नाम सुनते ही काल भी कांप उठता है। सनातन धर्म में काल केवल समय नहीं, बल्कि चेतना की वह सीमा है जहां आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त करती है। और इसी काल का अधिपति हैं श्री काल भैरव। ये भगवान शिव के ही एक उग्र और रहस्यमयी रूप माने जाते हैं, जिन्हें काशी का रक्षक कहा गया है। भैरव की मूर्तियों के आगे कुत्ते को वाहन के रूप में देखा जाता है, जो मृत्यु लोक और परलोक के बीच की यात्रा का संकेत है। भैरव की पूजा विशेष रूप से रात्रि के समय की जाती है और तांत्रिकों के लिए यह साधना का मुख्य देवता है। ऐसा कहा जाता है कि जो काल भैरव की उपासना करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि भैरव स्वयं मृत्यु से परे हैं। उनकी आराधना से अदृश्य शक्तियों की चेतना जागृत होती है और साधक को सूक्ष्म लोकों के रहस्य का अनुभव होता है। काल भैरव को केवल फूल या दीपक नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, अज्ञान और अहंकार की आहुति देकर प्रसन्न किया जाता है। वे वही हैं जो काल के पार ले जा सकते हैं, यदि आप उन्हें पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें। सनातन धर्म में कुछ ऐसे देवता भी हैं जिनकी साधना श्मशान, राख और मृत्यु के वातावरण में होती है। इन्हें ही कहते हैं अघोर देवता। अघोर शब्द का अर्थ है जिसमें कोई घृणा, भय या द्वैत नहीं। ये वे देवता हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को संभव से स्वीकार करते हैं। अघोर पंथ के साधक अघोर देवता को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, जो न तो शुभ है न ही अशुभ, बल्कि पूर्ण तटस्थ चेतना है। अघोर देवता का स्वरूप भयानक हो सकता है। वे खोपड़ियों की माला पहनते हैं, शरीर पर भस्म लिपटे होते हैं और श्मशान में ध्यान करते हैं। परंतु यह भयावहता केवल प्रतीकात्मक है। यह हमें सिखाती है कि जो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा जीवित होता है। शव साधना, जो अघोर परंपरा की उच्चतम साधना मानी जाती है, उसका उद्देश्य आत्मा को शरीर, मन और समाज की सीमाओं से मुक्त करना है। यह साधना उन गूढ़ रहस्यों की कुंजी है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने संसार के भ्रमों को त्याग दिया हो। अघोर देवता की आराधना सामान्य जन के लिए नहीं, पर जो साधक उनके मार्ग पर चलता है उसे सिद्धियां, आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है। यह साधना हमें मृत्यु को भी गुरु मानने की दृष्टि देती है और बताती है कि जब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे, जीवन को नहीं जान सकते। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप जितना चौंकाने वाला है, उतना ही गहरा उनका आध्यात्मिक अर्थ भी है। वे स्वयं अपने सिर को काटकर अपनी ही गर्दन से निकले रक्त की धार से 2 सहयोगिनी देवियों को तृप्त करती हैं और फिर भी मुस्कुराती हैं। यह चित्र प्रतीक है बलिदान, ऊर्जा प्रवाह और आत्मत्याग का। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक हैं, जो तंत्र की शक्तिशालिनी धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहम है, जिसे काटे बिना वास्तविक ज्ञान संभव नहीं। छिन्नमस्ता की पूजा साधारण नहीं, यह अत्यंत गूढ़ और साहसिक साधना है। साधक को अपने भीतर की शक्ति और भय का सामना करना होता है। ये देवी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति त्याग में है और स्वयं को अर्पित कर देने में ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। उनकी साधना से साधक को कुंडलिनी जागरण, ऊर्जा नियंत्रण और भीतर छिपी दिव्यता का अनुभव हो सकता है। वे मृत्यु, जीवन और पुनर्जन्म तीनों के बीच की एक रहस्यमयी सेतु हैं। भगवान नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार हैं। आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए, पर उनका स्वरूप केवल रौद्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा है। हिरण्यकशिपु जैसे अधर्मी राक्षस को मारने के लिए जब कोई नियम काम नहीं आया,
तब उन्होंने वह रूप धारण किया जो न दिन था न रात, न पूर्ण मानव न पशु। नरसिंह का विकराल रूप देवताओं को भी भयभीत कर देता है, परंतु यही स्वरूप भक्त प्रहलाद के लिए सुरक्षा और स्नेह का आश्रय बनता है। यह द्वैत दर्शाता है कि जब अधर्म अत्यधिक हो जाए तब ईश्वरीय करुणा भी रौद्र रूप लेती है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है जो कठिन परिस्थितियों में धर्म और आत्मबल को बचाना चाहते हैं। नरसिंह तंत्र में उनका नाम आता है उग्र नरसिंह, जिनकी साधना से साधक अपने भीतर छिपे क्रोध, भय और कमजोरी को नियंत्रित कर आत्मबल प्राप्त करता है। वे न केवल रक्षक हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि ईश्वर हर रूप में आता है, यदि भक्त सच्चा हो और धर्म की राह पर डटा हो। जब हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो मन में एक सौम्य बाल रूप की छवि उभरती है, परंतु गणपति का एक रूप ऐसा भी है जो रहस्य, तंत्र और ऊर्जा की गहराइयों से जुड़ा है। धूम्रवर्ण गणेश। यह रूप सामान्य गणेश उपासना से भिन्न है और तांत्रिक साधना के उच्चतम स्तर से जुड़ा हुआ है। धूम्रवर्ण का अर्थ है धुएं के समान रंग। यह संकेत करता है कि यह रूप माया, मोह और इल्यूजन, भ्रम को नियंत्रित करता है। धूम्रवर्ण गणपति 8 तांत्रिक गणपतियों में से एक हैं, जिनकी साधना विशेष रूप से भय, अवरोध और छिपे हुए दुश्मनों को परास्त करने के लिए की जाती है। उनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला मुस्क वाहन पर सवार और हाथों में शक्तिशाली आयुध लिए हुए होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि विघ्नों का नाश केवल विनम्रता से नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। तांत्रिक ग्रंथों में इनकी साधना से तंत्र सिद्धि, ऊर्जा जागरण और आत्मरक्षा की अद्भुत क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं। वे एक छिपे हुए रक्षक हैं जो भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, शांत, उग्र, औघड़ और करुणामय। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाए तो शिव प्रकट करते हैं एक भयानक और न्यायिक शक्ति, वीरभद्र। यह रूप शिव के क्रोध से जन्मा था, जब दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया और सती ने आत्मदाह कर लिया। उसी क्षण क्रोधित शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया विवेकपूर्ण विनाश है। वे बताते हैं कि जब अन्याय और अहंकार बढ़ जाए तो केवल क्षमा नहीं, बल्कि दंड भी आवश्यक हो जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है जो अपने जीवन में गहन संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं। वीरभद्र का आह्वान साहस, आत्मबल और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाता है। वे भूत, प्रेत और अदृश्य विघ्नों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी साधना तंत्र, रक्षा और युद्ध कला से जुड़ी है। वीरभद्र न केवल शिव की शक्ति का भयानक रूप है, बल्कि यह भी संदेश देते हैं कि कभी-कभी विनाश भी एक उपचार होता है। देवी तारा 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशालिनी देवी है। उनका स्वरूप गहरा नीला, रक्त से लथपथ और श्मशान भूमि में स्थित होता है, लेकिन यह भयावहता केवल सतही है। तारा का अर्थ है रक्षक या पार कराने वाली। वे साधक को मृत्यु, भय और अज्ञान के पार ले जाने वाली देवी हैं। तारा को तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। वे ज्ञान, वाणी, तांत्रिक शक्ति और अमृत तत्व की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, तब शिव ने उसे ग्रहण किया, और जब विष के प्रभाव से वे मूर्छित हुए, तब तारा ने उन्हें अमृत प्रदान कर पुनर्जीवित किया। इसलिए वे मृत्यु को भी अमृत में बदल सकती हैं। उनकी साधना अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली होती है। यह साधना साधक को माया, भय और आत्मविस्मृति से मुक्त कर आत्म प्रकाश की ओर ले जाती है। वे प्रेम और भय का अद्भुत संतुलन है। देवी तारा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार गहराता है, तब भीतर की सबसे ऊर्जावान शक्ति ही हमें अमृत बोध की ओर ले जा सकती है। तो साथियों, यह थी यात्रा उन 7 रहस्यमयी देवताओं की जो सनातन धर्म के उस पक्ष को उजागर करते हैं जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। ये देवता न केवल भय और रहस्य के प्रतीक हैं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाले वे द्वारपाल हैं जो हमें भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। काल भैरव से लेकर देवी तारा तक हर एक रूप हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल भक्ति या पूजा नहीं, बल्कि एक अंतर्ज्ञान, एक साधना और एक अंतिम जागृति है।
इन रहस्यमयी देवताओं की उपासना कोई साधारण कार्य नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। अगर यह यात्रा आपके भीतर किसी प्रश्न, अनुभूति या ऊर्जा को जागृत कर गई हो, तो यही इसका उद्देश्य था। यह केवल ज्ञान नहीं था, यह आंतरिक स्पर्श था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखें और चैनल गुरु विचार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम धर्म, रहस्य और आत्मा के वो द्वार खोलते हैं जिन तक आम दृष्टि नहीं पहुंचती। जय महाकाल।